ठीक। ये रिवाइज्ड मुरली है 31 दिसंबर 96 की। सबसे पहला थॉट कि बाबा ने आज हम बच्चों को नए वर्ष के अनुसार मुरली दी है। 31 दिसंबर 96। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन, सबको अनुभवी बनाओ। अगेन वो वाला पॉइंट दिख रहा है बाबा का, कि बाबा हमें जो पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि बच्चे अब मुरली के हर एक पॉइंट का प्रैक्टिकल अनुभव होना बहुत जरूरी है। समझने वाले भी नहीं ना, पहले तो पढ़ने वाले थे, फिर समझने वाले थे, अब उसका अनुभव। अनुभव का अर्थ ये होता है कि अब वो मेरे संस्कार में उतर गया। अनुभव अर्थात वो मेरा संस्कार बन गया, उसका मुझे एक बहुत सूक्ष्म और स्थूल एक्सपीरियंस हो गया। अब वो कही हुई बातें नहीं है, वो अब आप बीती है। ये 84 की कहानी, ये 5000 वर्ष की कहानी, ये 4 युगों की कहानी, ये तीनों लोकों की कहानी, ये तीनों कालों की कहानी, यज्ञ की कहानी, भक्ति की कहानी, सतयुग की कहानी, कलयुग की कहानी, संगम युग की कहानी, ये कुछ भी अब मुझसे अलग नहीं है। ये किसी और की बात नहीं है, ये कही कहा, ये कही किसी के द्वारा कही हुई बात नहीं है। ये अब सब मुझे मेरी बात लगती है। मुझे इन सारी बातों से अब एसोसिएशन महसूस होता है, कनेक्शन महसूस होता है, अपनापन महसूस होता है। ऐसे अनुभवी मूर्त मुझे कोई स्वयं से भिन्न नहीं दिखता। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति पराई सी नहीं लगती। जैसे ये घटित हुई थी, मालूम है इन सब की पूर्वज में आत्मा हूं, इन सबको जानने वाली। वसुदेव कुटुंबकम का जो ये महावाक्य है, जो ये संकल्प है, ये अब मुझे स्वयं के भीतर घटित होता दिखता है। भल अभी उसके कोई भी ट्रेसेस नहीं दिखते हैं, अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में वो कोई एकता नहीं दिखती है, बहुत भिन्नता दिखती है। पर फिर भी उस एकता पर धीरे धीरे विश्वास हो रहा है। भिन्नता में एकता, विभाजन में समाजन। अब इस पर विश्वास धीरे धीरे बैठ रहा है। भल इन बातों से जुड़ी, इस समझ से जुड़ी वो आदतें, वो संस्कार, वो संकल्प भी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इन पर विश्वास कायम हो रहा है।
कि इन सारी भिन्नताओं को मैं आत्मा एकता में देख पा रही हूँ। बहुत फर्क है ना, अनुभवी मूर्त में और समझ में। समझ वाला पार्ट अब हम लोग सब बच्चों का काफी पक्का है, और अब अनुभवी का पार्ट धीरे धीरे बैठ रहा है। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। क्या लगता, बताएं। आप सबने मुरली पढ़ ली है? क्या कनेक्शन फील हुआ अपना मुरली के साथ? हम्म, कनेक्शन महसूस हुआ है मुरली के साथ, आज की मुरली के साथ? और जो कल बाबा ने हम लोग को एक बहुत सुंदर सा टचिंग दिया, लाइक फीलिंग दिया कि मैं शिव वंशी, मैं ब्रह्मा वंशी, दोनों का कंबाइंड स्वरूप में आत्मा। सोनिया को बहुत आराम से देख पा रही हूँ, उसकी हलचल को, उसके सब कुछ को मैं देख पा रही हूँ। मैं पालना अब उसको दे पा रही हूँ। मैं उससे भिन्न होकर उसे देख, उसे समझ, उसे स्वीकार, उसे हल्का सब कुछ कर पा रही हूँ। मैं अलग होकर इस रोल को अब पाल पा रही हूँ। बताओ। दी। अच्छा, अनुभवी मुहूर्त में ये टच हो रहा था कि मैं सोल तो चेंजलेस हूँ। ये सब चेंजेस होते जा रहे हैं, हम्म। चाहे यस। बॉडी में चाहे इवन अनुभव। आई डोंट हैव टू स्टॉप, बस गोइंग ऑन प्रोसेस। ये वाला लग रहा था अनुभवी मुहूर्त में। और एक और वारिस का पॉइंट टच हुआ, जैसे इन्होंने मतलब पापा ने स्थूल में बताया है, तो मुझे लग रहा था इधर कि एक ऐसा संकल्प जो पूरा बलिहार जाऊं, कि मैं हम्म। आत्मा बस बाबा की हूँ। बहुत सारे संकल्प नहीं, एक वो संकल्प वारिस वाला, वो संकल्प उत्पन्न मैंने कि मैं और बाबा जस्ट। हम्म। ब्यूटिफुल। और बताएं, आज अनुभवी मुहूर्त से आपने क्या अपने आप को अनुभव किया? दीपात्मा, चांदी आत्मा। ओम शांति। एक मुझे ये बहुत टच करी, सुबह मैंने तो अंडरलाइन करके लिख भी ली ये बात, कि हम्म। जितना मैं अलग होके देख रही हूँ साक्षियों के हर सीन को, तो ड्रामा के सीन को जितना मैं वाह वाह अच्छा अच्छा कह रही हूँ, तो वो अपने आप धीरे धीरे अच्छी हो रही है। इसका ये। अनुभव भी हुआ हम्म। और आगे भी होएगा। मतलब अच्छा हो रहा है मेरी, मतलब मैं इतनी शक्तिशाली हूँ। हम्म। वो स्थिति आती है तो थोड़ी सी शक्ति नीचे ऊपर होती है, पर उसको भी मुझे अच्छा ही अच्छा कहना है, हम्म। कि अच्छा ये निश्चय रखना है। और अच्छा अच्छा कहते कहते वो सीन अच्छी बन भी रही है और हम्म। बनेगी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी शक्ति है। वो मेरी जो वाइब्रेशंस है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल ही देगी। तो ये। ड्रामा का वो सीन हर अच्छा अच्छा ही होगा, अच्छा है, अच्छा था और अच्छा होगा। तो ये बहुत आज लाइन बहुत ही अच्छी लगी, उसके अनुभवी अंदर एक्सपीरियंस भी हुआ है और आगे भी होएगा। बहुत अच्छी ये लाइन लगी, बहुत ही मतलब इतनी शक्ति भी मिली कि खेल है ये सब। ये। ड्रामा को खेल ही समझना है, कुछ भी ऊपर नीचे स्थिति होए, पर अपने को अचल अडोल मैं बन रही हूँ और बनूंगी। इसको एक स्थूल एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। एक अभी जैसे आप लोग का मैच चल रहा था ना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, जो फाइनल वर्ल्ड कप का हाँ। चल, तो उसमें सब लोग देख रहे थे भाई, इंडिया 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 चल रहा था। तो मेरे एक नोन में है वो, जब एंड में ना इंडिया का हो गया कि ये तो हार ही जाएगा, तो लोग छोड़ रहे थे मैच को देखना, बहुत मायूस हो रहे थे, एंड ही वाज दैट मच इंटरेस्टेड एंड बहुत अच्छे से देख रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप क्यों इतने ध्यान से देख रहे हो? आप तो इंडिया का, सब लोग तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, यू आर। तो बोले, मैं तो खेल देख रहा हूँ ना, मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया थोड़ी देख रहा हूँ। कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, लेकिन वो खेल को एंजॉय करना।
कि ये खेल कितना ब्यूटीफुल है, इसको कितने अच्छे से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों ने उसको कितने पावरफुली हैंडल किया है। मैं तो उसको एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। वही कितना खेल बस, पॉइंट है वही ये। जो हो रहा है वो उसको खेल देख के ही देखना है, सोनिया बहुत अच्छा। चांदनी को थोड़ी देख रही हूँ कि सोनिया जीती कि चांदनी जीती, राइट। हम्म। मैं तो बस दोनों के खेल को देख रही हूँ कि कितना इंटरेस्टिंग खेल है ये। और मुझे दादी की वो बात बहुत याद है कि रिश्तों में हार मानना हार मनी है। वो बहुत लाइन टच करती है अब आजकल। तो अब ये चीजें जब जितना हम देखने का अभ्यास करेंगे ना, और वो भी अब किसी को नहीं, अब तो सोनिया को बहुत देखना है। एक एक इमोशन को, एक एक फीलिंग को देखना है। हाँ हाँ ये अभी हो रहा है, हाँ हाँ ये अभी चल रहा है। मैं इसको बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। इतना धीरे धीरे अपने फीलिंग से, इमोशन से अलग उसको देखना है। किसी फीलिंग से, किसी, जैसे कल बाबा ने कहा था ना, युद्ध योद्धा थोड़ी बनना है तुम्हें, तुम तो योगी हो ना। हम्म? योद्धा थोड़ी बन, युद्ध थोड़ी करना है। योगी योग करते हैं, योगी दृष्टा भाव रखते हैं, योगी साक्षी भाव रखते हैं। आप देखो, अगर आज हम अपने सारे धर्म पिताओं को उठाते हैं, तो उनको क्या देखा, उन्होंने तो सिर्फ देखना सीख लिया ना। कोई परिवर्तन उन्होंने किसी के अंदर करने की नहीं कोशिश करी। हाँ, उन्हें देख देख लोग फॉलोअर्स बन गए। दे डिडंट से कि कम एंड बिकम माय फॉलोअर। उन्होंने अपने आप को इतना देखने में इनग्रॉस कर दिया कि देह में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, और सबके प्रति एकदम समभाव ले आए, तो फॉलोअर्स बन गए। धर्म स्थापन हो गया। उनको पता था कि उनके द्वारा एक धर्म की स्थापना हो रही। क्या बुद्ध को पता था? क्या महावीर को पता था? क्या जीसस क्राइस्ट को पता था? क्या गुरु नानक देव जी को पता था? किसी को पता था कि उनके द्वारा एक धर्म की स्थापना हुई जा रही है? किसी को नहीं पता था। हो गया। बुद्ध को बुद्ध नाम भी किसी और नहीं दिया। उनके मुख से पहला अपने उन्होंने बोध बोला, अब बोध हुआ, बौद्ध धर्म बन गया। और काम सिर्फ एक ही किया, देखना। जो बाबा हमें पहले दिन से सिखा रहा है, आत्मा बन इस शरीर को देखो। तो उस समय समझ में आ रहा था आत्मा बन, ये आंख देखो, ये कान देखो, ये मुख देखो। अब समझ आ रहा, आत्मा बन इस इस रोल के हर एक फीलिंग को देखो, हर एक इमोशन को देखो, हर एक रिएक्शन को देखो, हर एक एक्शन को देखो। किस भाव से देख रही, किस भाव से सुन रही, क्या क्या अंदर चल रहा, बस देख रहे। नो चेंज। नए वर्ष में अनुभव विमूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। मेरी एक एक कर्मेंद्रिया धीरे 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 देखने के ही भाव में आ जाए। शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा, आप सभी अति स्नेही अब अपने उस स्वरूप को देखिए जिसको बाबा देख रहा है। बाबा सोनिया को बिल्कुल नहीं देख रहा है। बाबा अपने बच्चे को देख रहा है। कैसा है बाबा का बच्चा? मैं आत्मा कैसी हूँ? मैं आत्मा अति स्नेही, अति सहयोगी, अति स्नेह में लवलीन बच्ची हूँ, जिसको बाबा देख रहे हैं। एक एक लाइन, एक एक शब्द के आगे मैं लगाते जाइए। बहुत मैं सीखा है ना हम लोगों ने, मैं और मेरा बहुत सीखा है ना इन 2500 वर्षों में। अब सीखते हैं। मैं अति स्नेही, मैं अति सहयोगी, मैं अति स्नेह में लवलीन, मैं परमात्मा का बच्चा। मेरा बाबा, मैं और मेरा करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे पर इस भाव। हर एक बच्चे के मस्तक में, मुझ आत्मा के मस्ते में बाबा को क्या दिख रहा है? दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। बाबा को सब दिख रहा है। इट मीन्स मेरे अंदर इतना स्नेह है। बाबा को दिख रहा है मेरे अंदर का स्नेह। हॉल में पीछे वाले भाई बहनों से आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते। मैं बाबा के बिल्कुल आंखें सम्मुख में बैठी हुई, इतना बाबा मुझे क्लोजली देख रहा है, खुद कह रहा है। लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। और वो भी बाबा क्या देख रहा है? सोनिया की लेपा पोती नहीं देख रहा है, उसमें कितने खोट है, उसमें कितनी गड़बड़ी है, वो कितनी कमजोर है, ये सब नहीं देख रहा है बाबा।
दूर की नजर किस पर पड़ रही है बाबा की? मुझ आत्मा के अंदर जो परमात्मा के प्रति स्नेह है, जो मुझे भी नहीं दिखता। दूर है ना वो मुझसे कितना, मुझे तो सिर्फ सोनिया दिखती है। बाबा को क्या दिख रही है? स्नेहमय, प्रेममय, सहयोगी, बाबा की बच्ची। हम्म? दूर की चीज जो मुझसे भी दूर है, मुझे भी नहीं दिख रही कि क्या इतना स्नेह है मुझ में बाबा के लिए। बाबा को दिख रहा है मेरी दूर की चीज जो मुझसे दूर है अभी। हाँ, मेरा संपन्न स्वरूप, मेरा संपूर्ण स्वरूप, मेरा स्नेहमय स्वरूप, मेरा अनकंडीशनल स्वरूप जो है, जो किसी कंडीशंस पर नहीं है, जो मेरा अविनाशी स्वरूप है, वो जो मुझसे दूर है, दूर की चीज है मेरे लिए। मुझे वो मेरी वो स्थिति मुझे अपनी बहुत दूर दिखती है, पता नहीं कब बनूंगी बाबा, ऐसा होता है मेरे अंदर। कब ऐसा होगा कि मैं इतनी एकदम निश्चल, एकदम समभाव से परिपूर्ण, है ना? ऐसा हम लोग को फील होता है ना, कब बाबा क्या, कब एक बार तो ऐसा हो। और बाबा को वो दिख रहा है, दूर की चीज सामने दिखाई दे रही। कैसी हूं मैं? कैसी हूं मैं? तुरंत बोलना चाहिए था आप सबको, तुरंत मुख से निकलना चाहिए। कैसी बाबा हूँ? जैसी। नहीं, जैसे संपन्न, बाबा ने। संपूर्ण, अति स्नेही, अति सहयोगी, या स्नेह अति लवली, जिसके दिल में बाबा के प्रति स्नेह है। बी इन द मुरली, आगे पीछे मत जाइए। आज बाबा को मुझ में क्या दिख रहा है जो मुझे अपने से बड़ा दूर लगता है? मुझे फील होता है मैं अति स्नेही हूँ, अति स्नेह, ये सहयोगी हूँ, ऐसा फील होता है? नहीं। मुझे लगता है कि कई बार ना मेरा तो स्नेह ही गायब हो जाता है, मैं तो सहयोगी ही नहीं बन पाती हूँ बाबा की। मुझे, सोनिया को ये सब लग रहा होता है। बाबा को क्या दिख रहा है? जो चीज मुझे अपने आप से भी बहुत दूर दिखाई दे रही है, वो बाबा को सामने दिखाई दे रही है। तो यहाँ बाबा शरीर की बात नहीं कर रहा है, चाहे कहाँ भी कोने में बैठी हो लेकिन बाप के सामने हो। मेरी ये सत्य स्वरूप भले अभी मुझसे छिपा हुआ है, बाबा को साफ साफ दिखाई दे। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो ना, तालियां बजाई, आज बहुत उमंग, उत्साह और खुशी है। तो तालियां, तालियों से देखा, तो तालियों से दिखा रहे हैं, लेकिन बाप दादा अपने दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते एक एक बच्चे में। अब फिर से देखो क्या क्या दिखता है बाबा को मुझ में। चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से, मन से, तन से सहयोग अवश्य दिया है। कितना बाबा को वैल्यू है हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल सहयोग की। मैं भी इतना वैल्यू फील करती हूँ अपने आसपास की आत्माओं के प्रति, चाहे तन से, चाहे धन से, चाहे मन से। बाबा को मेरा सहयोग महसूस होता है। तो वो जो गुण है बाबा के, ये जो बाबा की विशेषता है कि हर आत्मा, चाहे हमें हमें लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ कर रही हूँ बाबा के, बाबा को मेरा सहयोग महसूस हो रहा है। ऐसे ही इक्विवेलेंट टू बाबा, मैं अपने आसपास की आत्माओं के, तन के, मन के, धन के, संबंध के, संपर्क के सहयोग को अब महसूस करती हूँ और उसके लिए कृतज्ञ हूँ। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तुरंत प्रत्यक्ष फल। आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ, आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच जाती है। सोचो ना, जो हमें नहीं दिख रहा अपने अंदर, वो बाबा को दिखता है। दैट इज बाबा दूर की बात को भी एकदम सम्मुख देखता है। हमसे ये बातें बड़ी दूर सी हैं, हमें लगता है पता नहीं कब बनेंगे, होगा भी कि नहीं होगा मुझसे। बाबा को दिखता है। देखो आज दो विशेषताएं हैं। एक, इस शांतिवन को जो भी सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हो। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला है।
इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते। बाप दादा एक नहीं, दोनों अपनी बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो ना, ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अंडरलाइन, सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना। मैं और बाबा साक्षी हो के इस खेल को, मन और तन के इस खेल को, प्रकृति और पुरुष के खेल को देख रहे हैं। ये साथ साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ बाप दादा एक सेकंड भी हमें नहीं छोड़ते, तो बाबा को क्यों लगता कि बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता? When I am not, I am not, बताइए, I am not, जब मैं उसके प्रति उस फॉर्म को उस ये थॉट, अंकिता फॉर्म को पकड़िए। और जब 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 मैं स्मृति में नहीं हूँ, जब स्मृति में नहीं हूँ तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। में नहीं हूं, तब बाबा को अच्छा नहीं लगता, है ना? जब वो गोदी में लेके चल रहा है और मुझे लग रहा है बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, तब बाबा को अच्छा नहीं लगता। कि बच्चे जब तुझे दो और पग नहीं दिख रहे होते ना, तब तू मेरी गोद में होती, तब तुझे मैंने पूरी तरह अपने अंदर समा लिया होता है। तो बाप दादा को भी जब बच्चों की स्मृति चली जाती है ना, तो अच्छा नहीं लगता। ये स्मृति पे है ना, आज बाबा के घर में कुछ अमृत वेले का कुछ प्रोग्राम था, तो एक आत्मा को बुलाना था। उस आत्मा के लिए आपको पता है, स्मृति में बाबा को नहीं कह रहे थे, लेकिन जो पड़ोसी है ना, हम्म उसने हमें कहा कि बाबा को बोलना, वो लेके आएंगे उसको। हम्म इतना सुंदर उसने स्मृति दिलाई हम्म, पड़ोसी ने। बाबा को बोलो ना, वो लेके आएंगे आपके बाबा। तो देखा कि सच में बाबा उन्हें लेके आए। वेरी गुड। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए ये भी ड्रामा में खेल समझना। बाइक बंद हो गया ना, तो बाबा ने कहा पहली बार ऐसा हुआ, तो ड्रामा में खेल समझना, कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना। अच्छा है, अच्छा ही रहेगा, बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे। तो अपने क्रिटिक नहीं बनना, अपने प्रति जागृत जरूर रहना है कि हाँ ये अभी है, पर उसके प्रति क्रिटिक भाव नहीं लाना है। अच्छा अच्छा बोलते बोलते अच्छा बन जाएंगे, और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन किस कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। ये नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना, तो ये वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है, अपने चरित्र द्वारा, अपनी वाइब्रेशन द्वारा। समझा क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त हो ना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी। लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। सुना, मुरली के एक एक पॉइंट का अब हम बच्चों को अनुभवी मूर्त रहना है। एवरी डे जब हम रात को पोता मेल के लिए बाबा के पास बैठे, तो पूरी मुरली लगे गुजरी है मेरे साथ आज।
हुआ है ये सारा पॉइंट्स आज। अपना दर्शन मैंने किया है। अलग 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 युगों में जो मैं घूमी, अलग अलग 84 जन्मों में मैं जो घूमी, मैंने उसको धीरे धीरे अनुभव करना शुरू किया है। सोल कॉन्शियसनेस से मैंने अपना दिन का आरंभ किया। मैं आत्मा रोल में उतर रही हूँ, तो सारा दिन रोल करके वापस सोल कॉन्शियसनेस में मैं पहुंची। मैंने पूरा चक्र देखा। रोल में आई, जाना, अच्छा रोल कर रही मैं आत्मा। ऐसा कोई बचा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया, औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। जब तक मुझे इन 5,000 वर्ष की साइकिल पे कॉन्फिडेंस नहीं आया, हम किसी को सुनाकर कॉन्फिडेंस नहीं दिला पाएंगे। जब तक मुझे अपने सतयुगी, त्रेता युगी, द्वापर युगी, कलयुगी, संगम युगी एक एक सेकेंड के बारे में अनुभव फील ना हो कि हाँ मैं गुजरी हूं इन सारे सारे युगों से, इन सारे इमोशन से, इन सारी उत्थान और पतन की यात्रा से। हाँ मैंने ये पूरी यात्रा करी। जैसे आप यहाँ से मान लो वैष्णो देवी जाते हो, आप 8-10 बार जाते हो, तो फिर आप क्या बोलते हो, हाँ पता है ये स्टेशन आएगा, फिर ये स्टेशन आएगा, फिर वहां उतरेंगे, वहां से हमें एक पिट्ठू मिलेगा, या हमें वहां से हेलीकॉप्टर मिलेगा, बिकॉज यू हैव गॉन सो मेनी टाइम्स। आप अपने घर में आराम से बैठे बैठे किसी को गाइड कर दोगे कि देखो यहाँ उतरना, यहाँ से वो बंदा मिलेगा, यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, यहाँ से पिट्ठू मिलेगा, यहाँ से वॉकिंग रास्ता है, एवरीथिंग इजीली आप उसको एक्सप्लेन करोगे घर में बैठे बैठे, बिकॉज आपने इतनी बार वो यात्रा करी कि आपको वो याद हो गई। तो बाबा जो बार बार हमें बार बार घुमाता है कि बच्चे पता है तू ही सतयुग में थी, तू ही त्रेता में थी, तू ही द्वापर में, तू ही कलयुग में, तू ही संगम युग में, तू ही परम धाम में, तू ही सूक्ष्म वतन में, तू ही तीनों कालों में। जब ये बाबा बार 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 चक्र मेरे अंदर घुमाता, मेरी धीरे धीरे वो स्मृतियों के पार्ट खुलते चले जाते हैं। इसका अब अनुभवी बनना बहुत जरूरी। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो, वे भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहाँ तक आते हैं। कितना बाबा गहराई वाली बात कह रहा है। लेकिन अनुभवी हो जाए, वे कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। उन्हें दिखे आप में वो परिवर्तन, वो खुशी, वो उमंग, वो उत्साह, वो न्यारापन। तो इसलिए अब अपने आप से ये पक्का 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 वायदा, और एक कदम हमें बाबा की तरफ उठाना है, बाप दादा की तरफ उठाए, क्योंकि दादा ने करके दिखाया है। बाप ने कहा, दादा ने करके दिखाया। दादा लेखराज ने, ब्रह्मा बाबा ने। तो दोनों का हाथ जोर से पकड़ना है कि बाबा मैं भी हूँ बहू बाप दादा समान। होते हुए नहीं है, करते हुए नहीं है, देखते हुए नहीं है, सुनते हुए नहीं है। स्टोरी लेस, बॉडी लेस, ईगो लेस, ट्रांसपेरेंट। स्टोरी लेस, बॉडी लेस, ईगो लेस, ट्रांसपेरेंट। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल का संग के रंग में नहीं आ सकती। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे, कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है, वह छोटी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो रही हैं। इसलिए फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लड़खड़ाते हैं।
गिरते नहीं है लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्ति के फाउंडेशन को बहुत 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 पक्का करना है। ड्रामा अलग चल रहा है, मैं आत्मा एकदम अलग हूँ। इस फाउंडेशन को बहुत पक्का करना है। इमोशंस अलग हैं, फीलिंग्स अलग हैं, जो जो अंदर चल रहा है वो सब अलग खड़े होके मैं पूरा का पूरा इन फीलिंग्स और इमोशंस के तूफान को देख पा रही। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। बात नहीं, खेल, मनोरंजन। मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। चाहे 75%, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाबा जरा मार्जिन नहीं दे रहा। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंशी में ले जाएंगे। योगी यानी देख रहा, जान रहा, उसको गुजर जाने दे रहा। बहुत एकाग्रता से देख रहा, अभी भी देख रहा। कितना जज कर रही हूँ खुद को। मुरली जैसे जैसे चल रही है, अपने आप को कितना जज कर रहे हैं हम लोग। बाबा ये तो हो रहा है, बाबा लड़खड़ा तो रहे हैं, हाँ ऐसे ऊपर नीचे तो हो ही जाते हैं। सारे पीछे से संकल्प चल रहे थे, देख पा रहे थे। हाँ देख रहे हो, हाँ जान रहे हो। जैसे जैसे मुरली चल रही है वैसे अंदर से कितना जजमेंट निकल रहा है, देख रहे हो, जान रहे हो। योगी हूँ मैं, देख रही हूँ, जान रही हूँ, युद्ध नहीं करूंगी। कैसे क्यों थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए। हाँ आने दो, सामना करने की शक्ति आने दो। बाबा के साथ कंबाइंड सहयोगी बन में इन सब तूफानों को देख कैसे रुक गया, देखा? जैसे ही देखने के भाव में आए, रुक गए वो सारे संग। जजमेंट ही रुक गया, दिखा? हम्म, दिखा? जी दिख रहा। बड़े ध्यान से देखना है। देखो जैसे जैसे मुरली चल रही थी, तो मेरा पर्सनल अनुभव, मेरे अंदर से एक जना बोल रहा था, ये तो हाँ तू तो लड़खड़ाती है, तो फिर तेरा तो कच्चा फाउंडेशन है। अरे बाबा तो 1% की भी मार्जिन नहीं तेरा। हाँ हाँ, वो अंदर से चल रहा था। उसको खड़े होके देख लिया। अच्छा ठीक है, ओके, जान लिया बस। हाँ हाँ ठीक है। और जैसे ही देखा वो शाम छिप गया जाके फिर। बाबा को दिख रहा है। हम्म, इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कह देते हो। बाप दादा को, बाप दादा तो ना देखते हुए भी बच्चों के रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय के रिजल्ट सुना भाई, परसों बाबा ने हम लोग को क्या कहा था? हर सेकंड, कल सॉरी कहा था ना, हर सेकंड में तुम्हें चेंज कर रहा हूँ। आज बाबा ने लिख भी दिया, हर समय की रिजल्ट नैनो के सामने नहीं लेकिन दिल में आ ही जाती है। सोचिए, हमारे हमारी एक एक, क्या बोलूं, हमारी एक एक लहर बाबा को छूती है। आप सोचो बाबा कितने करीब है हमारे। कभी कभी जैसे माँ बच्चा नहीं होता है कि बच्चे को जरा सा कुछ हुआ माँ को पता चलता है, होता है ना ऐसा रिलेशन। वो किसी कोने में रह रहा हो, फॉरेन रह रहा हो, सात समुंदर पार रह रहा हो, पर उसके अंदर की हलचल माँ को अंदर फील होती है, और माँ के अंदर की हलचल बच्चे को फील होती है।
भले वो बहुत इग्नोरेंट मोड में भी हो, तभी भी एक छोटी सी टीस जरूर होगी, एक छोटी सी याद जरूर आएगी। हम्म। और सोचो, बाप दादा इतने करीब हैं, क्या कहा उन्होंने, नैनो के सामने नहीं, दिल में आपके सारे लहरें मुझे फील होती हैं। कितना बाबा नजदीक है हम बच्चों के, जैसे कि हम उसके अंदर बैठे हुए हैं। ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे बाबा के अंदर हम बैठे हैं और बाबा को मेरी हर उतार चढ़ाव, फीलिंग्स, इमोशंस, एवरीथिंग ही कैन, ही इज फीलिंग, वो फील कर रहे हैं उसको। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है। सुना कितना क्लोज रिलेशन है ब्रह्मा बाबा से हम बच्चों का। कितने फक्र से कहना चाहिए, हम ब्रह्मा कुमार, हम ब्रह्मा कुमारी। क्योंकि पता है, यही एक युग है, ये बहुत प्यारी टचिंग दी बाबा ने, जिसमें हम माँ के टाइटल को यूज करते हैं। बाकी सारे युगों में पिता के टाइटल से जाने जाते हैं ना। आपके जो पिता का टाइटल होता है वो आपका टाइटल होता है, नहीं है ना। बस इस संगम युग में जो मेरी माँ का टाइटल है, ब्रह्मा माँ का टाइटल जो है, वो मुझसे जुड़ा है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं जुड़ा है। सी बाबा की निरअहंकारिता, बाबा की मतलब कितनी क्लोज कनेक्शन है हम बच्चों से, कितना वो हमें आगे रखता है, कितना वो अपनी विन्नी को आगे रखता है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार, शिव वंशी ब्रह्मा वंशी हम बच्चे। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा हिलते हो, बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांति वन की खुशी है, हॉल की खुशी है, से बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है, बनेंगे ही, बनना ही है। क्योंकि मेरी हर एक हलचल का इफेक्ट मेरे बाप दादा को हो रहा है। सोचो, मेरे एक एक ब्राह्मण, हमारे पूरे परिवार का एक एक ग्राफ, हार्ट बीट संकल्पों का उतार चढ़ाव, गिरना संभलना, मचलना, रोना, हंसना, एवरीथिंग इज इफेक्टिंग मेरे माता पिता को। हम उनके अंदर पल रहे हैं। महसूस हो रहा। हम्म। जी बाबा। कितना हम उनके अंदर पल रहे ओम शांति दीदी, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? हैं। आज बाबा ने बहुत, ये टचिंग इतनी प्यारी लगी, इतने आंसू गिरे और इतना अंदर से खुशी की महसूसता हुई। बाबा ने कहा कि एक एक हलचल जो तुम्हारे अंदर होती है ना साकार में, उसका अनुभव ब्रह्मा बाबा को वतन में होता है, शिव पिता ब्रह्मा माँ को, दोनों को होता है। तो इस रूप में ऐसा फील हुआ जैसे मैं उनके ही अंदर पल रही हूँ। बिकॉज मेरी तो एक एक हलचल उनको दिल में, उन्होंने क्या कहा, नैनों में नहीं, आंखों में नहीं, दिखता नहीं है, मुझे दिल में महसूस होता है तुम्हारी एक एक हलचल। और उससे बाबा को दर्द होता होगा ना। जैसे हमारे बच्चे कहीं हैं, उनको बुखार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम अपने घर में बैठ के थोड़ा हिलते हैं ना कि तुम दवाई ले लो, तुम ये कर लो, मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकती, बट वी फील दैट पेन। ऐसे ही ब्रह्मा माँ शिव पिता को हमारी हर हलचल की अनुभूति होती है। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। शांति।
हाँ, पर एक बात बताइए, तो बाबा तो शरीरों को तो देखता ही नहीं है कि हमको दर्द हो रहा है, हम शरीर रो रहे हैं। आपके आपके इमोशंस का इफेक्ट आपके शरीर पे। शरीर क्या है? वो तो पांच तत्व है। जी उसके जी। अंदर कुछ है थोड़ी। उसके अंदर बैठा मेरा रोल, वो रोल की सारी हलचल बाबा को महसूस होती है। सारे इमोशंस की हलचल महसूस होती है। पर वो ये भी कहता है ना, आत्मा तो जो है वो पूरी वो रो ही नहीं सकती है, वो तो एकदम स्वस्थ है, बाबा के पास ही है। वो तो हिलती ही नहीं है, वो अचल अडोल है, वहीं पर है। हाँ, एक तो पार्ट फिर वो आप देखते सो नहीं रहे हो। है। एक सेकेंड जी आप, जी। ठीक है, आप सो रहे, जी पूरा बॉडी आपका सो रहा है, ठीक। जी जी। आपको पेट में दर्द शुरू हो गई, ठीक, हम्म। पूरा बॉडी तो ठीक है। एक पार्ट में दर्द शुरू हो गई, उसका इफेक्ट सब जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम्म। पूरा बॉडी तो ठीक है ना? हम्म। एक पार्ट हम्म। में कहीं कुछ हलचल हलचल है, तो इसका इफेक्ट सबको, पूरी बॉडी को पता तो चल रहा है ना। भले थोड़ी पैर में दर्द शुरू हो जाएगा, सर में दर्द शुरू हो जाएगा, बट पता तो पूरी बॉडी को चलेगा ना कि हाँ, पेट इज नॉट फाइन। तो मेरा एक पार्ट जो ब्राह्मण वाला पार्ट है, जो अभी ये जी। सोनिया वाला पार्ट है, हाँ उसमें जी हाँ जी। हलचल हो रही है, उसका इफेक्ट आत्मा को, और आत्मा चूंकि बाबा के अंदर, बाबा के पास बैठी, तो बाबा को भी हम्म। फील होता है कि हाँ, वहां देखो हलचल है, उस कॉर्नर में हलचल अच्छा जी। है। जी जी। हाँ जी। हाँ बाबा क्या चाहता? कि वो हलचल भी अब अचल अडोल बने। और वो हलचल क्यों? क्योंकि वो बहुत रोल कॉन्शियस है। जैसे मुझ हम आत्माओं का, जिन्हों हमने जब अपना विपස්සना का कोर्स किया था, तो उसमें हमने देखा था कि जिस पल मैंने उस पार्ट को देखना बंद कर दिया, बस सिर्फ जाना कि अच्छा वहां दर्द है ना, बस जाना, उसके साथ कोई झगड़ा, उससे एसोसिएट होना बंद कर दिया। वो एक जगह है जहाँ एक दर्द है, मैं उससे अलग हूँ, मैं दर्द नहीं हूँ, मैं दर्द को देखने वाली हूँ। आपको पता है वो दर्द धीरे से खत्म हो जाता था। जो भी चीज जहां भी हो रही होती थी, वो चीज अपने आप डाइल्यूट हो जाती थी। वहीं से ये बात समझ में आ गई थी कि जो बाबा कहता है कि तुम जब सोनिया से एसोसिएट हो जाती हो, तो बहुत दर्द बढ़ जाता है। जब तुम सोनिया से डिटैच हो जाते हो, हलचल खत्म हो जाती है। वो स्थूल में हमें सिखाया, बाबा सूक्ष्म में हमें सिखाता है। सो बाबा, बाबा इसीलिए बाबा कहता है मैं हर ज्ञान का सार तुम्हें दे रहा हूं, तुम करो तो सही। हम्म? ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ये नहीं, पे हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं हुआ उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो, वो भी हाथ उठाओ। शर्म आता है ना उठाने में? तो सोचो, कितनी प्यारी पॉइंट बाबा, युक्तियां इतनी पकड़ता है बाबा। तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आती है, तो करने के टाइम भी शर्म करना। शर्म आता है उठाने में, तो सोचो जब हाथ उठाने में शर्म आता है, तो करने के टाइम में भी शर्म करना ना। सोचना कि ये शर्म करने की बात है तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे नियमित बच्चों से या रूह रुहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा, तो क्या करे? ये कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो कि अगर मैंने 2000 तक आपको बताया कि डेट दे दी, तो क्या होगा? अल्बेनी बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी, तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे, या थोड़े थोड़े डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे, इतना समय पूरा हुआ, एक मास पूरा हुआ, एक वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतना मास है, तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? टाइमलेस जोन में अब हम लोग को रहना है। जो है इसी पल में, ना कल में है ना परसों में। जो
जो कुछ पॉसिबल है, जो कुछ हो सकता है, जितनी चॉइसेस हैं, वो बस सिर्फ इस पल में है। इस पल में या तो फीलिंग्स और इमोशंस और परिस्थिति में रहूं, या इसी पल में मैं परम धाम में साइलेंस में बाबा के साथ अपने अचल अडोल अवस्था को जागृत करने में रहूं, उसमें बैठने का अभ्यास करूं, इस हलचल में रहने का अभ्यास करूं, या डोल बनकर ऊपर बैठूं। ये चॉइसेस का समय। कल होगा, परसों होगा, आधे घंटे बाद होगा, 2 मिनट बाद करती हूँ, नहीं। जिस पल ध्यान आ गया, साइलेंस, चले गए साइलेंस। अच्छा, ये काम खत्म कर लूं फिर साइलेंस में जाऊंगी। कितनों के साथ ऐसा होता है, अलार्म बजा और किसी बहुत जरूरी काम में है, तो अंदर से बाबा से कहते हैं, हाँ बाबा याद है मुझे, अलार्म बजा है, बस इसको खत्म कर लूं फिर साइलेंस में जाती हूँ। कितनों के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किसके साथ होता होता है। है? होता है। देखें कितने लोग सच्चाई और सफाई के साथ बैठ। जी होता है, क्योंकि बाबा ने अभी कहा है ना, जब हाथ उठाते हुए शर्म आ रही है तो करने में नहीं आती, इसीलिए चुप हो गए हैं। होता है। तो को ये तुरंत फील होता है कि अरे बाबा, हुआ समझ आ गया कि अभी मुझे साइलेंस में जाना है, 1 मिनट वाला अभ्यास करना है, बट ये खत्म कर लूं, जरा सी ये रोटी बना रही थी, बस इसको फिनिश करके बैठ जाऊंगी। बाबा उस वक्त आज ये बात टच कर आया मुझे कि टाइम कॉन्शियस हो, वर्क कॉन्शियस हो, या प्रायोरिटी इज सोल कॉन्शियस बनना। क्या रोटी बनाते बनाते तो ऊपर नहीं आ सकती साइलेंस में? उसके लिए तुझे छोड़ना थोड़ी है। हाँ, उस रोटी से डिटैच होके ऊपर चली गई, साइलेंस को, बल्कि उतना साइलेंस तो तेरी रोटी में भी आ जाए। हम्म। तो ये जब बाबा डेट कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, ये किसी और की बात नहीं कर रहे, ये मेरी ही बात कर रहे हैं। मैं ही अपने बड़े डेट्स बनाती हूँ, टाइमिंग्स बनाती हूँ, है ना। क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। ये तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे, या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप भी नहीं बनेंगे तो माया सुन रही है। मुरली में तो माया आके मेरे साथ बैठती ही है, सुनती है, देखती है कि इसको कितनी बातें समझ में आ गई, अच्छा इसने कितना डेप्थ पकड़ा। बड़े ध्यान से सुनती है। वे ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस से बीच बीच में आएगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, टाइम कॉन्शियस नहीं बनो। डेट मतलब टाइम, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है। इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन, हर समय अंतिम घड़ी है। इतना हर घड़ी में एवर रेडी। अच्छा, मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे, या दूसरों को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं, उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं? अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे? नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं, और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने ये काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना उन्हों के ऊपर ही रखा है। हम बच्चों, किनको ज्योतिषी कहा बाबा ने? जो बहुत टालम टोल करते हैं, जो बार बार कल पे बड़ा भरोसा रखते हैं, मैं कल कर लूंगी। उनको एक बार, एक बार मैं ही ऐसे बाबा से बोला, बाबा कल से, तो बाबा ने कहा बड़ा भरोसा है तुझे कि कल तू सुबह उठेगी? तुझे तो बड़ा पता है अपने बारे में कि तू कल जिंदा है, मतलब तेरे पास कल ये शरीर है। ऐसे बाबा टोकता है ना, एकदम शर्म से आंखें नीचे झुक जाती।
तो जो अपने आप में ना ये बहुत घमंड रखते हैं कि मेरे पास तो अभी नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मिनट भी है, उसी को बाबा ज्योतिषी कहते हैं। तो मुझे तो बहुत जी। ही पड़ चुका है कि बेटा कल तो होता नहीं, नेक्स्ट पल भी होता नहीं, जो है वो इसी पल में। बोलिए। ये हो सकता है कि आउट ऑफ वो हो, बट ये लगता है कि ज्योतिषी केवल है ना इस पार्ट का बता सकते हैं ना, कि अंकिता पार्ट का, बट नाउ आई एम आउट ऑफ पार्ट। तो ज्योतिषी भी कहाँ सही होगा, क्योंकि मैं बाबा के साथ हूँ, मैं अपने पार्ट से ही आउट हूँ। कितनी देर हो? वो तो हद में है ना। मतलब जित नॉट इतनी देर, मैं वो भी बाबा की चेंज हो जनरल रहा है बात ना, है। जितनी देर में मैं ट्राई कर रही हूँ, जितनी देर बाबा के साथ हूँ। बात तो बाबा जनरल बात करते हैं ना, बाबा एक आपके उस पल की बात थोड़ी कर रहा है। बाबा तो देखता ही ना अपने लिए बच्चा कितना ज्योतिषी बन के रहता है। सो ही इज टॉकिंग हाँ जनरल। जी। 90% तो ज्योतिषी ही होते हैं, 10% ही ऐसा हो पाता है कि हाँ मैं बाबा के साथ कंबाइन बैठी ये सब देख रही हूँ। ये तो अभी हम लोग की जर्नी चल रही है ना, तो उसमें तो ज्योतिषी पार्ट बहुत कॉन्शियस है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं करते हैं वह बाप जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन यही, अगर किसी को बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा, समझा? इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मूर्त। कई बच्चे रूह रिहान में बहुत ही मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कहते हैं क्या करे बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो, राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा? बाप मददगार जरूर है, अंत तक रहेंगे ये गारंटी है, लेकिन किसके मददगार? जो अपने हिम्मत के पांव आगे बढ़ाते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। सेकंड पांव अपना नहीं रखते हैं, सेकंड पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय ये चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले ये चेक करो, हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिली, ये असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ, इसलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है? हिम्मत है बच्चे, मद दे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मद दे बाप फिर हिम्मत है बच्चे। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। फिर से बाबा की कल वाली बात आ गई। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप, नोट करिए, फिर से इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करिए, निश्चय से। मुझे निश्चय है बाबा कि मेरी अचल अडोल अवस्था जो आपको दिख रही है ना, वो है, जो मुझे दूर लगती है आपको बिल्कुल सामने से दिख रही है, वो है। अब मैं उसमें स्थित रहने की, उसमें टिके रहने की अपनी तरफ से मेहनत करूं, और बाबा वहां क्या करेगा? पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। तो फिर जो बाबा का पॉइंट, मैं हर सेकंड तो मैं चेंज कर रहा हूँ हर सेकंड में तुम्हारे अंदर नवीन परिवर्तन कर रहा हूँ, उसे जानने की, उसे महसूस करने की, उसके अनुभवी बनने की। हम अपनी तरफ से पहल करें। हाँ बाबा मैं देख रही हूँ, मैं पूरा देखने को सज्ज हूँ कि कैसे आप हर घड़ी मेरी पालना भी कर रहे हो, मुझे चेंज भी कर रहे हो, मैं सब देख पा रही हूँ। कैसे रोल एक्सचेंज हो रहा है, आई कैन सी नाउ। पार्ट को बदलता हुआ देख पा रहे।
अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बनेंगे भी, लेकिन अभी वारिस निकालो। और अभी बाबा के घर पे एक दिन एक वो था, फंक्शन था, तो उस दिन जो स्वमान कार्ड मिला ना, बड़ा हिलाने वाला था। यही पॉइंट था उसमें कि तुमसे जो मिले वो तुमसे ना जुड़े, वो डायरेक्ट बाबा से जुड़ जाए, वो है वारिस बच्चा। हम्म। जिसको दृष्टि हम बच्चे दें, जिसको बाबा का परिचय हम बच्चे दें, वो हमसे ना जुड़े। तो ये पूरा संगठन किससे जुड़ा हुआ है? हम्म। ये पूरा संगठन किससे जुड़ा हुआ है? कोई नहीं बोल रहा। बाबा से। बाबा से। वो वारिस बने ना, जो डायरेक्ट बाबा से जुड़ जाते हैं, बाप दादा के हो जाते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ बाबा से, दिल से बाबा से। सिर्फ बाबा से, तो वो वारिस बच्चे होते हैं। तो अब वारिस निकालें। वारिस कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर के रिजल्ट में वारिस कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ, या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के समान लाओ। कोई कोई निकलते, लेकिन कितने कम, गिनती करने लायक। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बनाए? सत्युग की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वे कम है। प्रजा बनी है ये जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, और बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा ये रिजल्ट अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी, और बाप के नाम का, प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन जाए, परम आत्मा का ये कार्य चल रहा है, वे अभी इनकॉग्निटो गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही है, सहयोगी है, तब तक बाप का प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आएगी। अच्छा है यहाँ तक हो गया, लेकिन सबके मुख से निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, आप आपसे पूछते हैं आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोले, तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रह जाएंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रत्न तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। बाप भी देखी बाप भी देखें तैयार है, इतनी मार्जिन है। ज्यादा नहीं कह रहे, 9 लाख नहीं कह रहे, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना, देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है, या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हैं? बोलो, तैयार हो? ओम शांति दीदी, एक बार आपने, बाबा ने आपके द्वारा कहा था कि इस ग्रुप का एक एक बच्चा 100 बच्चे है ना तैयार करेगा। याद है दीदी, जब आप 7 डेज कोर्स करवा रहे थे, यस, है ना? बिल्कुल। हाँ जी। है ना? वही। ये 16,108 की तो हम लोग को अब पूरी करनी है ना। अच्छा, और तारीख भी दे दी है बाबा ने दूर नहीं है। अच्छा, 18 तारीख को माला बनाकर देना। 18 जनवरी इस संगठन को बाबा को माला देनी है। कैसे देंगे? 16,108 की माला देनी है। हम्म। हाथ उठावेंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में है। जो समझते हैं कि हम 16,000 में है, वो दादियों को अपनी
चिट्ठी लिख कर देना कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में हूँ। आज सबको देना है अपनी चिट्ठी बाबा को। दीदी 8 में है 108 भी नहीं। वो बाबा को सुन, बाबा 8 में है, हमको 108 में भी नहीं आना। पर नशा है दीदी। हाँ हाँ, बाकी तो। ये हमारे द्वारा 9 लाख तैयार होने चाहिए ना, तभी तो हम 8 में आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी। आज बाबा ने कंडीशनिंग दे तो दी है कि आना है 8 में, 108 में, 16,000 में, तो पहले 9 लाख तैयार करो। हाँ जी, बिल्कुल सही है। कल 9 लाख तैयार, फिर दादियां पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले ये पास करेंगी, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। नहीं, दादियां ही पास करेंगी। अच्छा, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिखी लदे बच्चे। ये कैसे होगा? संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले। कैसे करेंगे ये? साक्षी भाव से ही होगा ये। सिर्फ साक्षी भाव से होगा। संकल्पों के प्रति साक्षी, वाणी के प्रति साक्षी, कर्म के प्रति साक्षी, एक एक इमोशन के प्रति साक्षी कि ये हो रहा और मैं इससे अलग इसको देख रही। साइलेंट फिटनेस से। साइलेंस विटनेस से ये होगा कि बचत का खाता जमा होता जाएगा, कर्म भी होगा, वाणी भी चल रही है, संकल्प भी चल रहे हैं, और मैं इससे अलग होने का इतना अभ्यास कर रही हूँ, अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। सब साइलेंस में, वाणी साइलेंस में आएगी, कर्म साइलेंस में आएगा, संकल्प साइलेंस में आएगा, इमोशंस, भाव भावनाएं सब साइलेंस में धीरे धीरे आ जाएंगे। ओनली विद द विटनेस भाव, साक्षी दृष्टा देख रही। साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिखिलते बच्चे, जो आज बाबा ने इतना क्लोज अनुभव कराया कि बाबा के दिल में मेरी हर एक भाव और भावना की लहरें बाबा को छूती हैं। कितना क्लोज अनुभव कराया। तो साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिखिलते। ओम शांति। दीदी मेरी आवाज आ रही है? एक प्रश्न पूछना था दीदी, ऐसे कि बाबा कहते हैं ना हिम्मत है बच्चे मदद ही था, तो जैसे कि हिम्मत करते हैं दीदी अमृत वेला उठने की, ऐसे हमारे यहाँ लेट्स होती है, तो हम अमृत वेला तो उठ जाते हैं, लेकिन फिर वो बॉडी है ना थकी हुई रहती है, तो फिर बाबा क्यों नहीं मदद करती? अब ये ना मैं आपको बता दूंगी ना, तो आप उसके अनुसार अनुभव करने की कोशिश करोगे। आज यही प्रश्न ना अब बाबा के पास रखो कि बाबा चलो, आपके अनुसार मैं उठ गई और मेरा तन तो नहीं साथ देता, मेरे तन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी इस हिम्मत में आपकी 100 गुना मदद क्या है। क्योंकि जिस पल मैंने आपको अपना अनुभव दे दिया ना, आप उसी को अनुभव करने की कोशिश करोगे। अच्छा अच्छा, ऐसा होता है, आपका पर्सनल अनुभव होगा। मुझे आत्मा का पर्सनल, क्योंकि आपका शरीर, आपकी सिचुएशन, आपका रोल बिल्कुल अलग है। मुझ आत्मा का के पास जो शरीर है, उसके पास जो रोल है, वो बिल्कुल अलग है, एक ना मिले दूसरे से। बल्कि आज इसी क्वेश्चन को आप बाबा के पास रख करके अमृत वेला करना कि बाबा देखना चाहती हूँ मेरी दीदी हिम्मत ऐसे में आप आपकी मदद क्या हो। बताइए, प्रेरणा मिलती है दीदी, बताइए प्लीज थोड़ा। हम मतलब सोचने से प्रेरणा मिल जाती है दीदी। कोई बात नहीं काशना बहन, एक दिन और थोड़ा वेट करिए। आज आप बाबा के पास ये रखिएगा, ठीक है? और कल सुबह आपको इसका क्या अनुभव होता है वो आप लेके आएगा, फिर कल मैं पक्का अपना अनुभव आपको बताऊंगी। ठीक। जी दीदी एक दिन तो ठीक। ये हिम्मत करिए कि बाबा आपसे लूंगी ये आंसर। आज ये हिम्मत करिए। जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही है, और आकार रूप में मना रहे हैं।
तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांति वन के स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। बाबा को मेरा क्या दिख रहा है? क्या दिखा? क्या दिखा बाबा को मेरी? संतुष्टता दिखी और मणि दिखी। हम्म, बाबा को मेरी संतुष्टता दिखी, मेरी विशेषता दिखी, मेरा प्रकाश दिखा, मेरी चमक दिखी, मणि दिखी। बाबा उस मणि को, बाबा को मेरी हिम्मत दिखी। बाबा को मेरी हिम्मत दिखी, बाबा को मेरा मन दिखा, मन। मेरा मन दिखा, बाबा को मेरे अनुभव दिखे, बाबा को मेरी हलचल दिखी, बाबा को मेरा लड़खड़ाना दिखा, उसमें बाबा को मेरा अचल अडोल अवस्था भी दिखे, मेरे इंटेंशंस दिखे 8 में पहुंचने के, मेरी हिम्मत दिखी ये बोलने की कि हाँ मैं 9 लाख तैयार करूंगी। दीदी वरदान में भी यही है, पास विद ऑनर। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता को, हम संतुष्ट मणियों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और याद याद गुड प्यार प्यार, और नमस्ते। गुड शुक्रिया मॉर्निंग, बाबा। नमस्ते, बाबा। शुक्रिया बाबा, बेहद दिल से। वरदान है अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। 2 ही स्वरूप याद रखने को बोला है, सोनिया स्वरूप याद करने को नहीं बोला बाबा ने। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। ये तो पीछे परतंत्र बनती है ना, तो परतंत्र वाली स्थिति को नहीं देखना है। किसको देखना है? अपने आदि अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो, यानी संकल्पों का भी बंधन ना हो। हाँ, आए संकल्प गुजर गए, ना पकड़ रही हूँ, ना लड़ रही हूँ, ना युद्ध कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे संकल्प भी हैं, इट्स ओके। अगर मन का भी बंधन होगा तो वो बंधन और बंधनों को ले आएगा। मन का बंधन कैसे होता? अपने ही संकल्पों के प्रति क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ ले आते हैं ना। ये जितने हम क्वेश्चंस अपने आप को कटघरे में बार बार खड़ा करते हैं, अपने आप को जज बार बार कर रहे होते हैं, यही मन का बंधन है। ओम शांति। जैसे अभी इन्होंने कहा ना, जैसे अमृत वेला उठ तो जाते हैं लेकिन शरीर नहीं उठता है, ये मन का बंधन हो गया ना। जितना हो गया मुझसे उसके लिए शाबाशी। मैं इसे उठ पाई, मैं आंख खोल पाई, मैं बाबा को ओम शांति कर पाई, बाबा को गुड मॉर्निंग कर पाई, मैंने बाबा की श्रीमत फॉलो तो करी। वाओ 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 वाओ, जो आज बाबा ने कहा, वाह 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 वाह। अपने प्रति, अपने हर सुकर्म के प्रति वाह वाह। सिर्फ आदि अनादि को देखना है, परतंत्रता को नहीं देखना है। परतंत्रता, स्वतंत्रता को देखते देखते परतंत्रता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ध्यान से। इसमें हाँ दीदी ये भी कह सकते हैं ना कि मन बार बार रोल में ले जाता है, अपने भी और दूसरों के भी। जबकि बाबा ने आदि अनादि पे ही अटेंशन देने को, मन का काम ही यही है, वो फटाफट बार बार रोल में घसीट के ले जाता है। तो पर यही एक तो बंधन बहुत सुंदर डालता बात है एक कि और ये भी है कि बाबा ने मनी के थ्रू, मतलब संकल्पों के थ्रू ही निरसंकल्प का रास्ता बताया है। ये भी एक बड़ी प्यारी बात है। वो मन मना भाव बोला है ना बाबा ने, हाँ बुद्धि कि मन को इतना मनाते जाते, पहले क्या थे? नेगेटिव थॉट्स थे। देखिए जर्नी बड़ी सुंदर है। पहले नेगेटिव थॉट्स थे, बाबा ने कहा इसको पहले पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव करो, वाह 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 करना शुरू करो। फिर वाह वाह करते करते बाबा ने क्या बोला, अब इसको देखना शुरू कर दो। हम्म देखते देखते क्या हो जाएंगे? हम निरसंकल्प हो जाएंगे, एकदम साइलेंट हो जाएंगे। तो जो रास्ता भी है ना निरसंकल्प होने का, वो जाना संकल्प के थ्रू ही है। ये इतनी सुंदर बाबा ने टचिंग, एक बार एक्चुअली मैं निरसंकल्पता पर बैठ रही थी, तो बाबा निरसंकल्प तो हो नहीं पाते, निरसंकल्प भी तो एक संकल्प। तब बाबा ने बोला कि बच्चे, ये हर चीज की एक विधि होता है ना। जब आप शरीरी के लिए बैठो या किसी भी योग के लिए बैठो तो धीरे धीरे ही तो वो शरीरी होता है। जब पहले तो संकल्प आते ही रहते हैं ना।
अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेंगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। तो ना हर विधि को बाबा को समझना, हर विधि को धीरे धीरे हमें बाबा की समझ कर और फिर धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था में जाना। मुक्ति से फिर जीवन मुक्ति दीदी पाएंगे। वो बाबा का एक कुछ दिन पहले मुरली में था ना कि संगम पे आना है तो भी मेरे को उसी समय ही संकल्प उठता है। तो हम्म। ये भी बहुत अच्छी है विधि कि ड्रामा एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। हम क्यों उसमें दिमाग खपाते हैं इतना? जब जो होना है सो तो होना ही है, अपने ऊपर अटेंशन रखनी है ना। तो इससे भी संकल्पों की स्पीड कम हो जाती है। पहले संकल्पों की स्पीड कम करेंगे, पहले पॉजिटिव करेंगे, फिर उसकी स्पीड को कम करेंगे। जब ये पक्का होता जाएगा कि ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है तो अपने आप संकल्प नहीं चलाएंगे। तो ये सब अलग अलग विधियां हैं निरसंकल्प हो जाने की। सेकंड में कोई निसंकल्प नहीं होगा, विधियों से ही होगा ना। स्लोगन है मास्टर दुख हरता बन, दुखों को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। अपने अंदर, दूसरों के दुख हरने वाला पार्ट अभी नहीं है। मास्टर दुख हरता, अभी अपने अंदर जो दुख की लहरें 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 उठती हैं, इफ्स बट्स सारे उठते हैं, कब क्या क्यों कैसे कहाँ उठता है, इन दुखों को किससे, रूहानी सुख से परिवर्तन करने वाले ही सच्चे सेवादार। सिर्फ अपने अंदर का सारा सुख दुख अभी अभी सिर्फ खुद को हैंडल करना है। पहले तो इसमें मैं बहुत स्थित हो रही हूँ। मुझे आत्मा के लिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो अंदर जितना इतना बड़ा साम्राज्य है और इसमें जो इतनी हलचल है, इसके प्रति मैं एक तो सजग रहूं, इसको बहुत सॉल्व करना है। तो जितना दुख हरता का पार्ट मुझे प्ले करना है, मुझ आत्मा को, वो अंदर जितने दुख के लहरें, अंदर जितने क्वेश्चंस, अंदर जितने इफ्स एंड बट्स, अंदर जितनी आक्रोश, अंदर जितना जो कुछ भी है सोनिया के साथ, मुझे पहले इसका दुख पूरा हर लेना है, इसको पूरी तरह शांत कर लेना। यही अभी मुझ आत्मा के लिए सच्ची सच्ची सेवा। ओम शांति दीदी। इसमें ये भी है ना कि जैसे हर बार ये कहते हैं मैं संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ, मैं बाप समान आत्मा हूँ। तो जब मेरा बाबा सुख का सागर है तो फिर ये दुख मेरे लिए तो कोई मायने ही नहीं रखता। और जो दुख हो रहा है वो रोल में हो रहा है। आत्मा तो वैसे जैसे बाबा सुखों का सागर है, मैं आत्मा भी सुख का सागर हूँ। तो ऐसे करने से भी वो दुख दुख फील नहीं होता है। वो जो बाबा ने ना रूहानी सुख में परिवर्तित हो जाता है। अनीस। क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, ये हिम्मत देती है बात बहुत कि जब मैं हूं ही आत्मा सुख का सागर हूं तो रोल में जो कुछ भी आ रहा है वैसे भी हमें साक्षी होके देखना है। इंटरफेरेंस कुछ करनी नहीं है, ड्रामा एक्यूरेट है। तो वो दुख की लहर कम हो जाती है ना। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। शुक्रिया बाबा। तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।